साक्षरता प्रेरकों ने समायोजन की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में की बैठक। दर्जनों प्रेरक हुए शामिल। गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए साक्षरता प्रेरकों द्वारा शुक्रवार को गिरिडीह मुख्यालय स्थित झंडा मैदान में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव दशरथ पंडित ने की, जबकि संचालन रियाज अख्तर द्वारा किया गया। इस दौरान प्रेरकों ने अपना अपना विचार रखते हुए 2017 से आज तक का बकाया मानदेय के साथ समायोजन की मांग को रखा। जबकि बैठक को संबोधित करते हुए प्रेरक संघ के जिला सचिव दशरथ पंडित, रियाज अख्तर, मो वसीम, नीतू कुमारी ने कहा कि साक्षरता प्रेरक पिछले 2003 से 2010 तक निस्वार्थ भाव से पंचायत स्तर पर कार्य करते रहे, जिसके उपरांत 2011 में सरकार द्वारा विज्ञापन निकालकर 2000 के मामूली मानदेय पर पंचायत में महिला पुरुष प्रेरक के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद से प्रेरकों ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का काम करते रहे। पर 2018 से प्रेरकों को अनदेखी कर कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है। कहा कि झारखंड सरकार जल सहिया, पोषण सखी, बीआरपी, सीआरपी, नगर आयोग के जेईई को सम्मान देते हुए नियोजन किया गया है, पर जिस साक्षरता प्रेरकों ने समाज को साक्षर कर महिला पुरुषों को सम्मान दिलाने का काम किया, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने से लेकर विधानसभा चुनाव, राशन वितरण की जांच, पारा शिक्षकों की हड़ताल अवधि में शिक्षण कार्य करने, प्लस पोलियो मतदाता जागरूकता अभियान जैसे दर्जनों कार्यों में कार्य किया गया था। आज वही प्रेरक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। कहा, अगर सरकार साक्षरता प्रेरकों को सरकारी पदों पर समायोजन नहीं करती है तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। गिरिडीह जिला स्तरीय साक्षरता कर्मी का एक बैठक हम लोगों ने झंडा मैदान में रखा है और पूरे झारखंड में साक्षरता कर्मी के जो प्रेरक संघ है वो पूरे झारखंड में अपने अपने जिला में आज के दिन सब लोग बैठक किए हुए हैं। हम लोग वर्ष 1997 में संपूर्ण साक्षरता का कार्य 5 वर्ष तक किया, फिर उत्तर साक्षरता में 2003 में किया, उसमें भी 5 वर्ष, फिर सतत शिक्षा में काम किया और वर्ष 2011 23 दिसंबर 2011 में साक्षर भारत मिशन में जुड़ करके वर्ष 2012 से लेकर के 2018 तक इसमें काम किया और इसमें एक अल्प मानदेय के रूप में 2000 रुपया प्रति माह के रूप में हम लोगों को भुगतान किया जाता था। मगर आज पूरे भारत में, पूरे झारखंड में, सिर्फ झारखंड में 10,000 कर्मी हैं जो 2018 से बेरोजगार हैं। हम लोगों का क्या हुआ, वर्ग का मानदेय भी बकाया है जो अभी तक सरकार हम लोगों को नहीं दे रही है और हम लोगों से कोई काम भी नहीं ले रही है और इसके वजह से पूरे झारखंड में जितने साक्षरता कर्मी हैं सब बेरोजगार हैं, भुखमरी के कगार पर हैं और इस वजह से जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं हर क्षेत्र से साक्षरता प्रेरक संघ, साक्षरता कर्मी अपने अपने विधायक के पास, अपने अपने सांसद के पास ज्ञापन दे करके अपने मांगों को, अपने समायोजन के लिए बात को रखा है। मगर अभी तक किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, किसी दल ने हम लोगों के बारे में कुछ सोच विचार करके नहीं रखा और हमारे प्रति कोई पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। इसीलिए अब हम लोग बाध्य होकर बहुत जल्द एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जो रांची में होगा और पूरे झारखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर होगा, क्योंकि अब हम अगर धरना नहीं करते हैं तो हमारी मांगे पूरा नहीं हो रहा है और हमारा जो बकाया मानदेय है वो हमें नहीं मिल रहा है। अगर हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो इसी तरह हम रेंगते रह जाएंगे और अंततः हम लोग बेरोजगारी के उस निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां के बाद हमारा उठना और कहीं आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए हम सभी लोग ये आह्वान करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारा पूरे झारखंड राज्य में 10,000 साक्षरता कर्मी था जिसमें से अभी 7,000 बचा हुआ है। कोई बाहर काम करने के लिए चला गया, पलायन कर गया है, कोई किसी का कहीं जॉब लग गया उसमें चला गया है। जो लोग हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, वही लोग हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ग्रामीण विकास क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में सरकार कुछ न कुछ
समायोजन का कार्य कर रही है। सबके लिए सरकार कुछ न कुछ विकल्प ढूंढ रही है। इसीलिए हम लोग सरकार से निम्रतापूर्वक मांग करते हैं कि सरकार हमारे ओर भी आकर्षित हो और हमारी भी मांगों को सुने और हमें भी किसी भी विभाग में जिसमें एक सम्मानजनक मानदेय हो और हम उसमें सम्मानजनक कार्य कर सकें, इस तरह से हमारा समायोजन कर सके, इसके लिए सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे। और उसके बाद अगर अंततः नहीं हो पाता है तो बाध्य होकर हम लोगों को आंदोलनरत होना होगा और फिर धरना प्रदर्शन जाके रांची में हम करेंगे और पूरे झारखंड के सभी प्रेरक एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ रहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उनके विरोध में नहीं आना चाहते। बस सरकार अपना जिस तरह मैया सम्मान योजना लाया, जिस तरह से पोषण सखी बहनों का कल्याण किया, उसी तरह इसमें भी हमारे साथ प्रेरकों के साथ, पुरुष के साथ 50% महिला हैं, उन महिलाओं का भी ख्याल करे और हम पुरुषों का भी ख्याल करे और हमारा समायोजन करने का कार्य करे। धन्यवाद। गिरिडीह जिला के प्रेरक संघ एकजुट हुए हैं गिरिडीह झंडा मैदान में, क्योंकि हम लोग लगभग 15 वर्ष तक साक्षरता का काम करते आ रहे हैं। साक्षरता के साथ साथ अन्य और सभी विभाग में, जैसे कुष्ठ उन्मूलन हो, पल्स पोलियो हो या मतदाता सूची तैयार करना हो, इन सभी कार्यों को हम लोग करते आए हैं। और आज जो 3 वर्ष तक जो काम किया उसको झारखंड सरकार उसको मैंने समायोजन कर दिया। और हम सभी साक्षरता प्रेरक जो हैं 15 वर्षों से जो सेवा करते आ रहे हैं, जनता के बीच हैं, सरकार के बीच हैं। हम लोगों को 2018 से मानदेय रोक दिया है। हम लोग को ये भी नहीं कहा गया है कि आप लोग का सेवा समाप्त किया जाता है। साथ में अभी जिस तरह से और अन्य किसी विभाग का जो समायोजन कर रही है सरकार, उस तरह से हम लोग चाहते हैं कि हम सभी झारखंड के जितने भी प्रेरक हैं उनका भी समायोजन किया जाए। अन्यथा बाध्य होकर हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चित धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं हम लोगों का समायोजन हुआ, हम लोग अभी तक सरकार के पक्ष में हैं और सरकार के पक्ष में रहेंगे अगर हम लोग को समायोजन हो गया तो। इतने ही बात को बोलकर मैं समाप्त। चिकनारी पंचायत से नीति कुमारी प्रेरक पद पर हैं। हम जिस तरह पोषण सखी का समारोह सरकार ने की, उसी तरह हम लोग महिला पुरुष 2018 तक साक्षरता विभाग में काम की। उसके बाद हम लोग का मानदेय रोक दिया गया, जिसके अनुसार हम लोग का भरण पोषण चलाना बहुत दुर्लभ हो गया है। हम लोग का मांग है कि सरकार से हम लोग का यही मांग है कि किसी भी विभाग में हम लोग का समायोजन किया जाए ताकि हम लोग का भरण पोषण अच्छा से किया जाए। मैं जमिया पंचायत के महिला प्रेरक हूँ। मैं 2011 से 18 साक्षर कार्यक्रम कर रहे थे और सभी महिलाओं को अपना जमिया पंचायत में 2011 से सभी को साक्षर कर दिए। अपना नाम साइन करने सीख गई है। अभी सब लोग अपना ग्रुप चलाती है और साइन करके ही पैसा लेन देन करती है बैंकों में, और किसी भी चीज़ के कारण में मोबाइल हो या कुछ हो, सब चीज़ जानती है। वो सब यही साक्षरता के दौर से वो सब सीखी है। हमें सबको सिखाए और आज ऐसा कर दिया 2018 से हम लोग को बेरोजगार कर दिए हैं कि हम लोग ऐसा हीन कर दिया है सरकार जिनके किसी के पास खड़ा नहीं हो पाते हैं। ऐसा हम लोग यही प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हम लोग को भी इसी विभाग में समायोजन करना चाहिए और सरकार के साथ रहेंगे और रह भी रहे हैं और सबका रोजी रोटी भी चल सके। महिला प्रेरक भी हूँ और पुरुष प्रेरक है, पंचायत पर 2 हैं। सभी को विभाग में जोड़ना चाहिए। मैं यादव जिला उपाध्यक्ष गिरिडीह से हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हर जगह 24 जिला में लगभग सभी जगह प्रेरकों को लेकर बैठक की गई है। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं किसी समस्या को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं यहाँ पर, और ये कहना चाहेंगे झारखंड के हेमंत सरकार जी से आग्रह करना चाहेंगे हम कि जिस तरह से पोषण सखियों का मान सम्मान आपने दोबारा लौटाया है, उन्हें 3 साल काम करने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था, उन लोग बेरोजगार हो गए थे और पुनः वापस हेमंत जी का बहुत बड़ा ये रोल रहा है यहाँ झारखंड में।
कि उन्होंने फिर से बहाल करके उन बहनों का सम्मान बढ़ाया है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी प्रेरक संघ में 50% महिलाएँ हैं, महिला प्रेरक और एक पुरुष प्रेरक, दो करके पंचायत में बहाल हुए थे। तो मैं चाहूँगा हेमंत सरकार से कि हमारी बहनों का भी ख्याल करते हुए उन्हें भी सम्मान दें और हम लोगों का कहीं न कहीं किसी भी भाग में समायोजन करने का काम करें। धन्यवाद।